हाल ही में भोजपुर जिला से उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के शामली जिला के पदस्थापित डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के पति रोहित राज के द्वारा कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। कई सारे मीडिया संस्थान और अखबारों में अलग अलग प्रकार की आरोप की खबरें चल रही है। ऐसे में हम रोहित राज जी के साथ हैं और इनसे विशेष जानना चाहते हैं कि जब इनकी शादी हुई और दाम्पत्य जीवन इनकी शुरुआत हुई तो घर में भी क्या विवाद का माहौल रहता था। एक डीएसपी के पति और डीएसपी खुद जो महिला है पत्नी के जीवन का रोल निभाती हैं और उनका मामला पहले थाने तक गया, उसके बाद कोर्ट तक गया और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला अब बिहार के भोजपुर जिला में पहुंच गया है। रोहित राज जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो आपकी पत्नी है एक सशक्त पुलिसकर्मी मानी जाती हैं, काफ़ी चर्चा भी उनकी गूगल पर और न्यूज़ मीडिया में होती है, तो क्या वो एक पत्नी का रोल निभाने में असफल रही? नहीं, जब हम लोगों ने शादी जब 2017 में किया था, शादी जब तक सोशल नहीं हुआ था, ठीक है, तो शादी सोशल नहीं हुआ था। उसके सोशल होने के पहले तक यानी 17 से लेकर 18 तक वो एक ऐसी महिला थी कि एक आइडल, मतलब कि वैसी ही पत्नी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से जाता था जब उनके यहाँ, तो 12 बजे रात तक भी मेरे खाने पीने का इंतजार करती थी, फॉलोअर्स को भेज देती थी, खाना बनाती थी, सब समर्पण बिल्कुल सही था। मुझे ये नहीं पता, मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ कि क्या वो मुझे फंसाने की साजिश थी, लेकिन एक आइडल आदर्श पत्नी का सारा रोल वो निभाती थी। तो अब अगर ये कहा जाए कि 18 के बाद जो उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, उनके परिवार के तरफ से बिहेव हुआ, वो क्या एक इससे पहले साजिश था या क्या था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वो जरूर जानती हैं कि एक आदर्श पत्नी का रोल क्या होता है। यानी उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, ठीक है, मैंने भी बड़ी अच्छा बिहेव किया। उसी दरमियान मैंने उनको गाड़ी मैंने ऐसे दिया कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है उसका मैंने नंबर निकाल के दिया। उनके 08-22 तारीख को उनका बर्थडे है और 8 अगस्त में, मतलब अगस्त में 8वें महीने में। हाँ, तो मैंने बड़ी खुश हो गया। मेरे पास एक ऑलरेडी एक सफारी सफ़ेद थी, तो उन्होंने कहा मुझे भी यही गाड़ी चाहिए, मैंने वो गाड़ी दिया। उन्होंने उस गाड़ी को बड़ी अच्छे से एंजॉय किया, बल्कि ड्राइविंग प्रॉपरली उसी पे ही उन्होंने सीखा, ठीक है। उस गाड़ी को वहाँ रखे रही बहराइच में, अच्छे से घूमती फिरती रही, अपने परिवार से उसको हमेशा छुपाती रही, ठीक है, क्योंकि शादी तो उन्होंने कर लिया था हमारे से, वो सोशल नहीं हुआ था। शादी के दिन जिस दिन हुआ उसके अगले ही दिन उन्होंने मेरे भतीजे का जब बीमारी हुई, उन्होंने कहा कि सीधा वो मर क्यों नहीं गया, मेरा शादी खराब कर दिया। जबकि मैंने शादी बहुत अच्छे से, मतलब मन से मैंने शादी किया था। शादी के दिन इन्होंने जो मुझे धोखा दिया फाइनेंशियल की, ये था कि हम लोग आधे आधे पैसे पे शादी करें, मतलब खर्चा आधा आधा रखेंगे, जबकि उनका ये कहना था। उस रात को 34-35 लाख रुपए खर्च था। ये सारा मैसेजेस मेरे पास पड़ा है जो अपनी माँ से की है, वो मेरे पास पड़ा है, मैं आप लोग को दे दूंगा, आप देख लेना। वो पहला धोखा था। जब वो होटल छोड़ना था, जब किसान मैरिज हॉल छोड़ना था, वहां उसके पहले जब सुबह में छोड़ना था, तो कैटरिंग वाला पूछेगा कि आपके पास 8,70,000 रुपए का डेब्ट था। मेरे दोस्त बतेरे ब्यूरोक्रेट्स आए थे, मैंने उन लोगों से पैसे लेकर के उसको खत्म किया। उसके बाद हम वहां पे गए, तो वहां जाने के बाद लखीमपुर खीरी में इनकी माता जी का आगमन होता है। अपने यहाँ शादी होता है तो एक माँ और बाप जो है अपनी बेटी के घर का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। इनकी माँ वहाँ पे हर एक चीज को गाइड करना, आपको कितने बजे किसके मतलब साथ रहना है, वो मेरे कमरे में कितने बजे आएंगी, वो सारा कुछ गाइडेड इनके द्वारा रहता था। ये माहौल जो था इन दोनों माँ बेटी का क्रिएटेड था। और ये उठ करके और अपनी माँ को एक थप्पड़ मारती है मेरे सामने। माँ को उसी दिन अपनी माँ को मारती है। हाँ, शादी के दिन ही मारती है। इनकी माँ कहती है कि देख रहे हैं ना ये ऐसी हैं। अब मेरे सामने दो विकल्प था, मैं शादी करूं या नहीं करूं। मैंने सोचा शादी नहीं करूंगा तो मेरे पिता जो है वो कोई गलत स्टेप ना ले लें, अपने साथ कुछ बुरा ना कर लें। मेरा सोसाइटी था पटना का, सब लोग गांव से गए थे, तो मैंने कहा शादी करते हैं। अगले दिन ये पूरी रंग बदल चुकी थी और मुझे ये लगा कि जो बंदी अपने माँ को मार सकती है, मेरे माँ बाप तो उसके लिए सेकेंडरी माँ बाप है ना, प्राइमरी तो उसके माँ बाप हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं थोड़ा अवॉइड किया, लेकिन अवॉइड करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा बोया मेरे ही घर में कि मेरे भाई को गाली, मेरे पिता को गाली, मेरी माँ को अंधी कहना, उनका आंख बना हुआ था। कोई ऐसा बंदा नहीं बचा था जिसको इन्होंने गाली नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई अपने घर लेके आएगा। ऑलरेडी जॉब करती थी और मैंने 1-2 बार कहा भी कि चलो घर चलो, तो जब आपकी छुट्टी मिलती है तो हो सकता है आपको आरा पटना का टिकट कराना चाहिए। इनका छुट्टी मिलने से 5 दिन पहले टिकट बन के इनके भाई के यहाँ का रहता था। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके माँ का इंटरफेरेंस और रेगुलेशन इतना तगड़ा है इन तीनों भाई बहनों पे कि हर एक शादी आज टूट के, मेरा तो खत्म ही होने के कगार पे है, कुछ ही दिनों में हियरिंग में खत्म हो जाएगा।
वो दोनों शादियां भी वैसे ही कगार पे हैं। वो हमसे ज्यादा अफेयर वाली महिला है। उनकी माँ मुझे बैठा करके अगर ये कहती है कि आपको क्या पता ये कितनी रातें बाहर गुजारी हैं, ये एक हिंट था, इंडिकेशन था मेरे लिए। आपस में लड़ाई हुआ और उन्हीं की माँ अपने दामाद को कह रहे हैं कि पता है आपको कितनी रातें बाहर गुजारी है। वो चीज मुझे बहुत बुरा लगा। तो मुझे ये अगर वो कहती हैं कि मेरे पे कोई अन्य लड़कियों से शादी करने का वो है, इनके जीवन में आने के बाद किसी एक लड़की से मेरा कोई बातचीत नहीं होगा। कि इन्हीं का भाई जो है मुझे आकर के कहता है कि आपको पता है आप जहां बैठे हैं वहां इससे पहले ये कितने लोगों को बैठा चुकी है। मतलब ये, हाँ, इनका भाई मुझे कहा था, लखनऊ में आया था जब इनको पुलिस अवार्ड मिला था, ग्लैंट्री वो अवार्ड मिला, तो उसमें इन्होंने मुझे कहा, ये बात कहा कि ये जो है पता नहीं आप जहां बैठे हैं वहां कितने लोगों को ये बैठा चुके हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है यार, जब तक शादी सोशल नहीं हुआ था उसके पहले की बात है। तो मैं थोड़ा आराम से फिर उसको कंटिन्यू किया। तो मेरे पे ये आरोप लगाने को तो कोई कुछ कह सकता है, कोई निकल के बाहर आए और कोई ये कहे कि ऐसा कुछ है, बच्चे तक में कि ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैंने कहीं और से किया है, ये मुझे मेल की है। ठीक है, हम बात को रुकते हैं। बातें बहुत सारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। रोहित राज सिंह हैं जो महिला डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के पति हैं। इन दोनों का मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश के कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है, लगातार तारीख मिल रहा है। और इनका कई संगीन आरोप है, जैसे कि इनकी माँ को वो अंधी बोलती थी, अपने माँ को शादी के दिन थप्पड़ मारती थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो न्यायालय ही तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक पति के तौर पर जो आरोप एक महिला डीएसपी पर लगा है, एक पत्नी पर लगा है, वो बहुत बड़ा है। हम इस मामले में आगे भी और आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।